एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य कुटिया बनाकर जंगल में रह रहे थे। बौद्ध भिक्षु अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका शिष्य अभी जवान था। बौद्ध भिक्षु काफ़ी ध्यानी व्यक्ति थे, जो कि ध्यान करने में 2 दिन 3 दिन बीत जाता। बौद्ध भिक्षु के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी कि जब भी वह ध्यान करने बैठते तो वह अपने ध्यान में भविष्य की चीज़ें भी देख लिया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन बाद उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर बोला, मैं तुम्हें आज से 8 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम जाओ अपने परिवार के पास घूम कर आओ। शिष्य काफ़ी खुशी हो गया। उसने पूछा, क्या यह सत्य है गुरुवर? गुरुवर ने बोला, हाँ, मेरा भी काफ़ी दिन से अपने परिवार से मिलने का मन कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए बोला। फिर गुरुवर ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, 8वें दिन शाम से पहले तुम मेरे पास चले आना। शिष्य ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। फिर वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। वह अपने घर के लिए जब निकला तो वह धीरे धीरे जाकर एक नदी के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ चींटियां आपस में लड़ रही थी, आपस में झगड़ रही थी। कुछ सामने से आती, कुछ सामने से आती, आपस में लड़ जाती, फिर वह दूसरा रास्ता पकड़ के चलने लगती। उसे यह देखने में काफ़ी आनंद आ रहा था। फिर उसकी निगाह अचानक नदी पर गई। उसने नदी को देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो कि चींटियों के घर के पास पहुंच आता तो चींटियों की मृत्यु हो सकती थी। इसलिए उसने अपने कपड़ा उतारा और चींटियों के घर के चारों ओर बांध बना दिया और उसने अपने कलात्मक तरीक़ों से घर के बगल से नाली बना दी, जिसके कारण बढ़ा हुआ नदी का पानी उस नाली से बाहर चला जाता। फिर वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। उसने अपने घर में 8 दिन इतने अच्छे से बिताए कि उसे पता ही नहीं चला। लेकिन 8वें दिन शाम होने से पहले उसे अपने गुरु की कही हुई बात याद आई कि उसे 8वें दिन शाम होने से पहले अपने गुरु के पास पहुंचना था। फिर वह अपने घर से निकल पड़ा। उसे यह भरोसा था कि शाम होने से पहले मैं गुरुवर के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन यह हो ना सका। गुरुवर उधर बैठे बैठे अपने शिष्य का इंतज़ार कर रहे थे। सोच रहे थे कि लगता है शिष्य किस हाल में हो और वह मेरी कही हुई बात भूल गया। लेकिन शिष्य गुरुवर के पास आ रहा था। धीरे धीरे 9वां दिन आ गया। शिष्य ने काफ़ी दुख भरे मन से सोचा कि मैं अपने शिष्य को लास्ट बार मिल भी ना सका। शिष्य की मृत्यु हो जानी थी, लेकिन आज 9वां दिन है, अब भी शिष्य जिंदा है। शिष्य आकर गुरुवर को प्रणाम किया और गुरुवर ने अपने शिष्य का हाल पूछा। गुरुवर यह बात से अचंभित था, लेकिन फिर भी अपने शिष्य को पास बुलाकर पूछा, अपने आज से पहले बीती हुई सारी बात तुम मुझे बताओ। शिष्य ने चींटी वाली बात बताई। तभी गुरुवर समझ गया कि इसने लाखों चींटियों की मरने से जान बचाई, इसलिए शिष्य की जान बच गई। गुरु को यह समझते देर ना लगी। तभी गुरु के मुंह से यह निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। लेकिन शिष्य को यह बात समझ में नहीं आई। लेकिन शिष्य ने पूछा भी नहीं और वह अपने आश्रम के कार्यों में लग गया। इस कहानी से हमें जीवन जीने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहो और किसी को दुख ना दो। अच्छे कर्म करने से ज़रूरी नहीं है कि हमारी जीवन लंबी हो जाए, पर यह गारंटी है कि हमारे जीवन में आने वाले दुख ज़रूर कम होंगे।